बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। अपने पिछले वीलॉग में मैंने आपको राना सनाउल्लाह साहब का बयान सुनवाया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हालात इस नहज पर आ गए हैं कि या तो इमरान खान हमें ख़त्म कर देगा या हम उसे ख़त्म कर देंगे। ये बात उन्होंने 1 साल पहले भी कही थी और इसको सियासी तनाजुर में ही लिया गया था। अगरचे इस पर काफ़ी तनकीद हुई थी क्योंकि उसमें राना सनाउल्लाह ने कहा था कि बस फिर ठीक है, कानून आइन, यानी उनका कहने का मतलब ये था कि आइन कानून ये कुछ नहीं होता, बस अब ये जंग है और जंग में फिर या हम नहीं हैं या फिर वो नहीं हैं। इसी तरह की बात उन्होंने की थी। लेकिन अब एक और प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात की है। अब जो कुछ उन्होंने कहा है उसको पीटीआई ने यूं ताबीर किया है कि जैसे राना सनाउल्लाह इमरान खान को कत्ल कराना चाहते हैं। और पीटीआई तो ये इल्ज़ाम भी लगा रही है कि राना सनाउल्लाह ने ही यानी वही वज़ीर दाखिला थे जब इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ था, और अब राना सनाउल्लाह फिर इमरान खान को कत्ल कराना चाहते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि जब तक इमरान खान का वजूद बाकी है तब तक पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते, यानी नवाज शरीफ और उनकी जमात के लिए रास्ता नहीं खुल सकता। राना सनाउल्लाह ये समझते हैं कि नवाज शरीफ का सियासी वजूद या सियासी हैसियत ख़त्म होती जा रही है क्योंकि इमरान खान एग्जिस्ट करता है, और वो समझते हैं कि ये जब तक एग्जिस्ट करता है, इमरान खान जब तक मौजूद है तब तक तो हालात जूं के तू ही रहेंगे। पहले आप बयान सुन लें, तमहीद लंबी हो गई है, फिर मैं बात करता हूं कि राना सनाउल्लाह ये बातें कर क्यों रहे हैं। ये ज़रा सुन लीजिए राना सनाउल्लाह साहब की मुख्तसर बात। प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी कि केपीके की भी पूरी मशीनरी अगेंस्ट विफाक खड़ी होगी, विफाक की भी खड़ी होगी, तो कियोस हो जाएगा। देखें, प्रॉब्लम तो जब तक बानी पीटीआई हैं तो उस वक्त तक प्रॉब्लम तो नहीं खत्म हो सकती। तो बानी पीटीआई तो राना साहब अपना सियासत में है, ना मंजर आम पर है, ना उनकी तस्वीर आती है। नहीं, ही इज देयर और उनका वजूद जो है वो उनका वजूद ही प्रॉब्लम है। अब वो कहते हैं कि इमरान खान का वजूद ही प्रॉब्लम है। इमरान खान का वजूद, यानी कहा गया एंकर की तरफ से कि वो तो है ही नहीं, वो तो ना सियासत में हैं, ना कहीं पर इलेक्शन लड़े हैं, ना कहीं नज़र आ रहे हैं, वो तो जेल में बैठे हैं। उन्होंने कहा नहीं, उसका वजूद प्रॉब्लम है, यानी वो जब तक जिंदा है, जब तक उसका वजूद है तब तक ये प्रॉब्लम मौजूद है। अच्छा, अब इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो बहुत सख्त रद्द-ए-अमल उस पर दिया है। लेकिन इससे पहले मैं आप ये ज़रा थोड़ी सी बात कर लूँ आपके साथ कि राना सनाउल्लाह ये बातें क्यों कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू एक हारे हुए शख्स की गुफ्तगू है, जिसको कोई रास्ता सुझाई ना दे रहा हो, जिसको कोई इम्कान दिखाई ना दे रहा हो, जिसको नज़र आ रहा हो कि आने वाले दिन भी अच्छे नहीं हैं। राना सनाउल्लाह आज इलेक्शन हार गए। राना सनाउल्लाह इलेक्शन हारने के बाद कहीं दिखाई नहीं दे रहे, ना सेनेटर हैं, ना उस तरह से वज़ीर बनाए गए हैं जिस तरह से औरंगज़ेब को वज़ीर बना दिया गया या मोहसिन नकवी को वज़ीर बना दिया गया। राना सनाउल्लाह कहीं नहीं है, राना सनाउल्लाह एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, और वो समझते हैं कि अभी तो ये बारी जो हमारी आई है, जो आई नहीं है, वो समझते हैं कि अगली बारी तो अभी तो इमरान खान की बारी ड्यू है। यानी जब भी इलेक्शन हो गए, आप सोचें साल बाद हो, 6 महीने बाद हो, 2 साल बाद हो, कौन हुकूमत बनाएगा? तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी, इमरान खान हुकूमत बनाएगा। तो राना सनाउल्लाह की मायूसी इसलिए है कि उन्हें दिखाई दे रहा है कि इस मरतबा भी हुकूमत नहीं बना सके और अगली मरतबा भी हुकूमत नहीं बना सकेंगे। राना सनाउल्लाह इस मरतबा भी हार गए, अगली मरतबा भी जीत नहीं सकते। यानी अगर इस दफ़ा इमरान खान जीत के हुकूमत बना लेते तो एक इम्कान मौजूद रहता कि भाई अगर हुकूमत परफॉर्म नहीं करती तो अगली मरतबा जो है वो नून लीग की हुकूमत बन जाएगी, नून लीग का चांस बन जाएगा। लेकिन इस मरतबा जो हुकूमत बनी है, यानी जो जिसकी ड्यू थी, इमरान खान की ड्यू थी, वो तो जीत रहे थे, वो तो जीत गए थे, उनको हुकूमत नहीं मिली, जिनको मिली है उनको भी नहीं मिली। तो फिर बारी लग गई कि नून लीग को मिल गई है लेकिन दरअसल उनको नहीं मिली। तो अभी राना सनाउल्लाह साहब का प्रॉब्लम यह है कि अभी तो इमरान खान ने आना है, यानी वो हुकूमत में ना आके भी हुकूमत में बैठा हुआ है। पॉपुलर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसकी जमात भी गरज बरस रही है, और अभी तो उसने खुद आना है। तो उन्हें जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है, तो वो जब तन्हाई में बैठ के सोचते होंगे, तो राना सनाउल्लाह साहब सोचते तो होंगे कि भाई हमारा चांस अब तभी लगेगा जब इमरान खान का वजूद ही ख़त्म हो चुका होगा। क्योंकि और ये एक और बात का एतराफ़ भी है, वो इस बात का एतराफ़ है कि नून लीग ये समझती थी कि जब इमरान खान को उठाकर जेल में डाल देंगे तो चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी, फिर पार्टी ख़त्म है,
क्योंकि कोई जेल में चला जाता है तो पार्टी के पीछे क्या बचता है। तभी आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह ने, बल्कि हकीम राना सनाउल्लाह ने 25 मई को लोगों को मारा पीटा, पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की, कारकुनों को डिस्करेज करने की कोशिश की, लेकिन ये बढ़ती रही। फिर इमरान खान के ऊपर एक कातलाना हमला भी हुआ। सोचा गया कि शायद डर के बैठ जाएगा, लेकिन इमरान खान डर के नहीं बैठा। मैं किसी को इलाज नहीं कर रहा कि किसने हमला कराया, लेकिन बहरहाल हमला हुआ और ये तो सच है ना कि हमला हुआ। और उसके नतीजे में यानी पीटीआई तो कहती है कि राना सनाउल्लाह ने हमला कराया, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि किसने राना सनाउल्लाह ने कराया या किसने कराया या वो एक जुनूनी शख्स का मतलब। मैं जज ही नहीं हूँ इस बात में, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि हमला तो हुआ ना इमरान खान के ऊपर, और हमला हुआ तो जाहिर है लोगों का ख्याल था कि ये डर जाएगा, अब नहीं निकलेगा बाहर, लेकिन इमरान खान फिर बाहर निकलते रहे। फिर इमरान खान को पकड़ने के लिए एक पूरा ऑपरेशन ज़मान पार्क में हुआ, 2 दिन तक ऑपरेशन होता रहा। और उस वक्त इस शिद्दत के साथ ऑपरेशन करने का मकसद ये था कि एक मरतबा इसको उठा के अंदर डाल दें तो चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। फिर कुछ अरसे के बाद इमरान खान को गिरफ्तार कर भी लिया गया, लेकिन चीज़ें फिर कंट्रोल में नहीं आई। तो अब ये सारा कुछ करके देख लेने के बाद भी राना सनाउल्लाह को लगता है कि भाई ये सारा कुछ जो हो सकता था, ह्यूमनली पॉसिबल था, वो तो हमने कर लिया। गिरफ्तार भी कर लिया, अंदर भी डाल दिया, सब पर्चे भी कर दिए, 200 पर्चे कर दिए। ये सारा कुछ करने के बावजूद भी पॉपुलर होता जा रहा है। तो अब राना सनाउल्लाह को लगता है कि नहीं, जब तक उसका वजूद बरकरार है तब तक ये मसला हमसे हल नहीं होगा। 1.5 बाहर है, 1.5 खड़े ने। तो राना सनाउल्लाह ने इसको तस्लीम कर लिया। अब लेकिन तहरीक इंसाफ इसको कैसे देख रही है? तहरीक इंसाफ इसको यूँ देख रही है कि उन्होंने एक ट्वीट की है, पहले 2 ट्वीट्स किए हैं। एक में कहा कि राना सनाउल्लाह ने बतौर वज़ीर दाखिला नवंबर 2022 को इमरान खान पर कातिलाना हमला करवाया। इमरान खान को इस हमले में 4 फायर लगे। फिर पीडीएम की हुकूमत में 18 मार्च को इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश हुई, और अब एक बार फिर राना सनाउल्लाह इमरान खान को कत्ल करने की बातें खुले आम कर रहा है। फासिस्ट पार्टी नून लीग अपनी करप्शन के दिफा और नाजायज़ इक़्तिदार को तक़वियत देने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। अवाम से मुस्तरद नून लीगी लीडरान सरेआम अपने सियासी मुखालिफ को कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। इमरान खान जैसे मुल्क के सबसे बड़े लीडर के हवाले से साबिक वज़ीर दाखिला का इस किस्म का संगीन धमकी पर मबनी बयान इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक है। ये पीटीआई ने ट्वीट की। फिर पीटीआई ने एक और ट्वीट भी किया, उसमें लिखा है कि इमरान खान का वजूद ही इस कौम की आखिरी उम्मीद है। यानी राना सनाउल्लाह कह रहे थे ना कि इमरान खान का वजूद ही प्रॉब्लम है इस मुल्क का, तो पीटीआई ने कहा कि इमरान खान का वजूद ही इस कौम की आखिरी उम्मीद है, और इसीलिए राना सनाउल्लाह जैसे बदमाशों और माफिया को इमरान खान का वजूद खटकता है। जब तक इमरान खान हैं तब तक इन शिकस्त खुर्दा चेहरों का मसला तो वाकई हल नहीं हो सकता। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, वरना इनकी जानिब से इमरान खान का वजूद ख़त्म करने की कोशिश तो वज़ीराबाद में भी हुई, 18 मार्च को भी हुई। मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म और सबसे मकबूल रहनुमा के बारे में साबिक वज़ीर दाखिला और हुकूमत वक्त के नुमाइंदे का ऐसा बयान इंतहाई तशवीशनाक है, और वो भी तब जब इमरान खान हुकूमती तहवील में कैद हैं। यह आखिरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा शख्स जो कैद में है, जो आपकी कैद में है, जो आपके इख्तियार में है, उसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि नहीं, इसका वजूद भी ख़त्म होना चाहिए, तभी प्रॉब्लम्स हल होंगे। वो उसका वजूद ही एक प्रॉब्लम है। तो आप अपनी कस्टडी में रखे हुए एक शख्स के वजूद को पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम करार दे रहे हैं, तो इससे जाहिर है एक खुदा न खास्ता बैड इंटेंशन की फीलिंग आती है। या तहरीक इंसाफ तो कम से कम इसको यूँ ही समझेगी कि अगर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर इमरान खान के ख़िलाफ़ हुकूमत इस नुक्ते पर पहुँच गई है कि इसका वजूद भी जब तक बरकरार है तब तक मसला हल नहीं होगा, तो फिर जो है वो इमरान खान को और उनके साथियों को परेशान होना चाहिए कि ये क्या बातें हो रही हैं। तो इसी किस्म का जो है वो नुक्ता नज़र हमारे सामने है। बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक बात है, राना सनाउल्लाह जो हैं वो साबिक वज़ीर दाखिला रहे हैं, अगरचे छुपे दबे लफ्ज़ों में वो ये कहते रहे हैं कि या फिर हम नहीं हैं या फिर तुम नहीं हो, यानी कहने का मतलब था कि भाई हम तुम्हें ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। ख़त्म करने की हर सियासी तौर पर ख़त्म करने के हर हरबे इख्तियार किए गए, आइनी, कानूनी और गैर आइनी और गैर कानूनी जो कुछ बन पड़ा, हर इदारे का इस्तेमाल किया गया, अदालतों का इस्तेमाल किया गया, पार्लियामेंट का इस्तेमाल किया गया, पुलिस को इस्तेमाल किया गया, FIA का इस्तेमाल किया गया। हर इदारे को इस्तेमाल करके इमरान खान को पूरी तरह से दबा लेने के बाद भी राना सनाउल्लाह इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि 1.25 का अंबार है।
तो ये है सूरत हाल। एक दो चीज़ें बस मैं आपसे और डिस्कस कर लेता हूँ। अब्दुर्रहमान कांजू साहब जो हैं उनको वो जीत गए रिकाउंटिंग में, हालांकि उनको एक बिल्कुल नौजवान ने, मैं जब इलेक्शन में कहता था ये नौजवान अब्दुर्रहमान कांजू को शिकस्त दे देगा तो उस वक्त कहा जाता था कि ये कैसे मुमकिन है, लेकिन फिर हमने देखा कि पीटीआई के एक बिल्कुल ताज़ा नौजवान ने अब्दुर्रहमान कांजू को शिकस्त दे दी। हालांकि मैंने आपको बताया था कि कैंपेन जो है वो उनकी अच्छी चल रही है, तो अब्दुर्रहमान कांजू को शिकस्त दे दी, लेकिन फिर रिकाउंटिंग हुई और रिकाउंटिंग में जो नतीजा तब्दील हो गया है। तो ये गुजरांवाला में भी हुआ। अच्छा, अगरचे ये कुछ दिन पहले हो चुका था, लेकिन बहरहाल आज खबर ये है कि इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसलिए ये खबर दोबारा डिस्कस हो रही है। अच्छा जनाब, मुशाहिद हुसैन सैयद जो कि फॉरेन अफेयर्स पर काफ़ी उनकी कमांड समझी जाती है, अमेरिकन अफेयर्स पर उनकी काफ़ी कमांड समझी जाती है, खारजा अमूर पर उनकी लोग राय लेते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उस पर, और उनकी राय जो है वो रैशनल के काफ़ी करीब होती है और उनकी जो राय है वो काफ़ी मुस्तनद समझी जाती है। मुशाहिद हुसैन सैयद कह रहे हैं कि ये पहली मर्तबा हुआ है कि अमेरिका मजबूर हो गया है कि पाकिस्तान के इंतखाबात पर एक कमेटी करे और उसमें पाकिस्तान के इंतखाबात को एड्रेस किया जाए। वो कहते हैं कि जी ये यानी मजबूर हुआ है। आपको मैं सुनवाना चाहता हूँ, ज़रा सुनिए क्या कहा है मुशाहिद हुसैन सैयद ने। 4 साल रहा भी हूँ, मैंने कांग्रेस में काम भी किया था। आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी और मुसलमान जो कांग्रेचुअल इंटर्न था कांग्रेस में। तो मेरे मुशाहिदे के मुताबिक गालिबन ये पहली दफा है तारीख में कि पाकिस्तान के किसी सियासी जमात के इमा पर या पाकिस्तानी डायस्पोरा के इमा पर या ओवरसीज पाकिस्तानी के इमा पर या पाकिस्तानी अमेरिकन के इमा पर एक इतनी पब्लिक हियरिंग कराई गई हो पाकिस्तान के मामलात के हवाले से, जो दाखिली मामलात हैं इलेक्शन के हवाले से। और इसका मतलब है कि उनकी लॉबी कह लें या उनका असर रसूख कह लें वो खासा है कि वॉशिंगटन डीसी में भी। और आपने देखा कि जो सवालात भी किए कांग्रेस मेंबर्स ने वो भी काफी हद तक उनके हक में थे। तो ये उस हद तक तो उनकी सर्टनली ये मैं समझता हूँ कि कामयाबी जरूर है कि वहां तक उन्होंने अपने असर रसूख का मुजाहरा कर दिया। और अमेरिका सिस्टम है लॉबीज का, और लॉबीज चलती हैं पैसे से, और जो उनको फंडिंग करें, फंड रेजिंग करें। और ये इलेक्शन का साल भी है और सारे कांग्रेस वाले, इनका री इलेक्शन भी होना है, तो इनको जरूरत है अपने कंस्टिट्यूएंसी। तो ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये बहुत बड़ी कामयाबी है और ये पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका को मजबूर कर दिया गया कि वो कमेटी का इजलास बुलाए और वो पाकिस्तान के इलेक्शंस को डिस्कस करे। आखिर में जाते जाते काजी फैसल साहब का एक उनके रिमार्क्स आए थे, वो मुझे बहुत दिलचस्प लगे। उन्होंने कहा कि सारे लोग झूठ बोलने के लिए आए हैं या कोई सच भी बोलेगा। काजी फैसल साहब ने सवाल किया एक केस की समाअत करते हुए, उन्होंने कहा कि सारे लोग यहाँ पर झूठ बोलने ही आते हैं या कोई सच भी बोलेगा। बताओ काजी फैसल को कि सच भी कोई बोलेगा या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चीफ जस्टिस काजी फैसल ने उठाया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।